भगवान की जय। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम आविष्करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षुणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको सुहृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। फूटी आँख विवेक की दर्शन कहाँ से होए, भटकत फिरत मत पंथ में बोध कहाँ से होए। कन फूका इस जगत में भ्रम फैलायो चौओर, एन केन धन हरण के कर्म करें नित्य घोर। चाहत के कारण मानो छोड़ी सत की डोर, लुट गया सारा धन धर्म ठाढ़े रोवे खोर। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बौठौर, ये सब मानव जगत में भ्रम फैलावे घन घोर। इस कारण श्री मायानंद ने फैलाया सत्य ज्ञान, निर्विकल्पानंद ने जाना छूटा भ्रम अज्ञान। दिव्य दृष्टि को धारण कर वर्ण कर्म चित लाए, यही से सुख शांति है सतयुग ये कहलाए। कन फूका तत्पत कथे सो सतगुरु नहीं होए, तत्पत त्वम पद लय करे जानो सदगुरु सोए। मित्रों, श्राद्ध तर्पण पिंडदान क्या है, इसका वैदिक यथार्थ लक्ष्यार्थ क्या है। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम तृप्तन्ति तर्पयन्ति एन पितरा तत् तर्पणम। श्रद्धा पूर्वक किए हुए कर्मों का नाम श्राद्ध है, और जिन कर्मों को करने से सबको तृप्ति होती है उसका नाम तर्पण है। तो पुरखे 8 प्रकार के होते हैं, उसमें हमारे माता पिता दाई बाबा आजा आजी ये तो पुरखे हैं ही हैं। इसके अलावा 8 पुरखे हैं, तो इनकी हमें जीवित अवस्था में सेवा करने का नाम श्राद्ध तर्पण है। जीवित अवस्था में हम सेवा करके किसी को तृप्ति पहुंचा सकते हैं। मरने के बाद जो भी क्रिया होती है श्राद्ध तर्पण नाम की, वो श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं है। मरने के बाद जो कुछ भी हम श्राद्ध तर्पण करते हैं वो श्राद्ध तर्पण पिंडदान क्रिया नहीं है, ये जीते जी होती है। अब हमने जीवित अवस्था में माता पिता को तृप्ति नहीं पहुंचाई, दाई बाबा को तृप्ति नहीं पहुंचाई, आजा आजी को तृप्ति नहीं पहुंचाई, उनको एक एक टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया। अब मरने के बाद जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस जीवात्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। तो हमें इस पिंड को इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा देने का नाम पिंडदान है। श्राद्ध तर्पण पिंडदान का अर्थ ये है कि इस पिंड को, इस देह को जीते जी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा देने का नाम पिंडदान है। तो पुरखे 8 प्रकार के कौन होते हैं? सोमसत पुरखा, ये सो में जगत्सरे पदार्थ विद्यायाम सीदंती ते सोम सदा। जो लोग नाना प्रकार के उपयोगी पदार्थों का आविष्कार करते हैं और मानव कल्याण के लिए उपलब्ध कराते हैं और अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं, वो सोमसत पुरखे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है। अगर इनकी सेवा हम नहीं करेंगे तो अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे और समाज में आवश्यक वस्तुओं की कमी आ जाएगी और समाज में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। दूसरा पुरखा है अग्निश्वात्ता। ये अग्निश्वात्ता पुरखा उसे कहते हैं जितने भी विद्युत संबंधी आविष्कार हैं, विद्युत आविष्कार से लेके विद्युत से चलने वाले नाना प्रकार के कारखाने, नाना प्रकार की मोटरें, नाना प्रकार के कलपुर्जे, नाना प्रकार के हथियार, ये अग्निश्वात्ता पुरखे के अंतर्गत आते हैं।
अविरज्ञे विद्युते विद्याम गृहीता ते अग्निश्वत। अब तीसरा पुरखा है सुकालना। ये सुकालना पुरखा उसे कहते हैं कि समाज में मानवता निर्भय होकर के रहे। जो समाज में नाना प्रकार के आताताई लोग रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, समाज में एक तरह का भय रहता है, तो समाज को भयमुक्त रखने के लिए जो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस के लोग हैं, सेना के लोग हैं, इनसे समाज को भयमुक्त रखते हैं, उसका नाम सुकालना पुरखा है। शुभनो कालो विद्यन्ते शांते सुकालना, लोगों का निर्भय सुख शांति में जीवन व्यतीत हो, उसका नाम सुकालना पुरखा है। हमें इनकी सेवा करनी है। अगर इनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे और समाज में एक अशांति पैदा रहेगी, उसका निवारण नहीं हो सकता है। चौथा पुरखा है हविर वहिर्षद। ये वहिर्षद उत्तमे आचार्य सीदंती ते वहिर्षदा, जो लोग अध्यात्म विद्या को जानने वाले और समाज में फैले हुए भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करके संशय भ्रम को मुक्त करते हैं, वो वहिर्षद पुरखे, हमें उनकी सेवा करनी है। अगर उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। जब उस कार्य से विमुख हो जाएंगे तो समाज में आवरण भ्रम कैसे खत्म होगा, लोगों का संशय भ्रम कैसे खत्म होगा, तो हमें इनकी सेवा करनी है। पांचवा पुरखा है आरमा। ये दुष्टान यक्षयंत निगहंत तेयमाते न्यायाधीशा, जो न्यायाधीश लोग हैं इनको आरमा पुरखे कहते हैं। आताताइयों को, चोरों को, लफंगों को, बदमाशों को, अन्यायियों को यम के समान जो कठोर से कठोर दंड देते हैं वो आरमा पुरखे हैं। हमें उनकी सेवा करनी है और ये सेवा जीते जी होती है। सोमोदया ये छठवां पुरखा है। ये ऐश्वर्य औषधि रसम पांति पिबंती वाते सोमपा, सर्व प्रकार के ऐश्वर्य को देने वाले, नाना प्रकार की औषधियों का आविष्कार करके लोगों के नाना प्रकार को रोगों को दूर करके हर तरह की सुख शांति पहुंचाने वाले ये सोमोदया पुरखे, हमें इनकी सेवा करनी है। अगर इनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो अपने कार्य से विमुख हो जाएंगे और उन औषधियों की उपलब्धि खोज आविष्कार नहीं हो सकती है। अब इसके बाद हविर्भुज पुरखा है सातवां। ये हविर्भुज भोज्यम भुंजयंत ते हविर्भुजा, लोग मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित हैं, उनका घर परिवार छिन्न भिन्न हो गया है, सारी अवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, उनका शरीर भी सूख गया है, तो मादक पदार्थों के सेवन से छुटकारा कराने के लिए नाना प्रकार की औषधि उपयोगी पदार्थों का आविष्कार करते हैं और उनको पान करा करके मादक पदार्थों से छुटकारा दिलाते हैं। वो हविर्भुज पुरखे, हमें उनकी सेवा करनी है। आज्यपा पुरखा है। ए आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम योगम रक्षन्ति पांति पिबंती वाते आज्यपा, जो लोग माताओं को, बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए नाना प्रकार के पेय पदार्थ उपलब्ध कराते हैं और मानव कल्याण के लिए समाज में उपलब्ध कराते हैं, वो आज्यपा पुरखे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है। नहीं तो इन पदार्थों का आविष्कार नहीं होगा तो बच्चे माताएं कैसे तंदुरुस्त रहेंगी। इस तरह से हमारे माता पिता, दाई बाबा ये तो पुरखे हैं ही हैं, लेकिन ये 8 वैदिक पुरखे हैं। हमें इनकी सेवा करनी है, लेकिन ये सेवा जीते जी हो सकती है, मरने के बाद कोई सेवा नहीं हो सकती है। ये जीवात्मा जब आगामी शरीर धारण कर लेता है, इसके बाद ये पहला शरीर छोड़ के आगामी शरीर में प्रवेश करता है। अगर आगामी शरीर धारण नहीं करेगा तो बीच में कहाँ रहेगा। जैसे अपन चलते हैं ना, तो जब एक पैर जमा लेते हैं तब दूसरा पैर उठाते हैं, और जब दूसरा पैर जमा लेते हैं तो पीछे का पैर उठाते नहीं, बीच में हम कहाँ आधारित रह सकते हैं। इसका सारा का सारा रहस्य गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। आगे इसका स्पष्टीकरण होगा। बस इसी बात को लेकर के गीता का उद्भव हुआ है। अर्जुन सरीखा विद्वान श्रुतियों का, स्मृतियों का ज्ञाता था, लेकिन वो धर्म को नहीं जानता था। उसने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि किसी जाति की स्त्री से और किसी जाति के पुरुष के, या किसी जाति के पुरुष से किसी जाति की स्त्री के संयोग से जो संतानें पैदा होती हैं, वर्णशंकर होती हैं,
वर्ण संकर संतानों से पुरखों को सात तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो धराधाम में गिर के लोटपोट होके नष्ट हो जाते हैं। तो गीता अध्याय 1 40 से 45 नंबर श्लोकों में अर्जुन का ये ब्रह्मगसित विचार पक्ष है। इसको अपन मिलान करके देख लेते हैं। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, अधर्म में स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर, संकरोत्पत्ति से जावे कुल लग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखे उनके जलपिंड किया बिना, दोषों से कुल लग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप हम करने सिद्ध हैं, राजशोक बसी आया सुजनों के पदार्थ में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ये बात रख दी। अर्जुन के मन में एक विचार आया, युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, कुछ अपना नैतिक जीवन जी लेंगी और कुछ नहीं जी पाएंगी, उनको गृहस्थी बनानी पड़ेगी, और उनसे जो संतानें पैदा होंगी वर्ण संकर होंगी, और हमारे पुरखे जो सालों साल से भूखे प्यासे आसमान में स्वर्गलोक में कहीं बैठे हैं, उनको साध तर्पण पिंडदान की क्रिया नहीं मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उस धराधाम में गिर के लोट फूट होकर नष्ट हो जाएंगे, और जात धर्म कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है। वही महापाप करने हम जा रहे हैं। बस इसी सात तर्पण पिंडदान को लेकर के गीता का उद्भव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात नकार दी है। इसके पहले अपन थोड़ा और विचार करते हैं। जिस वर्ण संकरता को लेकर के अर्जुन अपने स्वभाव धर्म से विमुख हो रहा था, तो विचार करने की बात है। अर्जुन तो स्वयं वर्ण संकर था, अर्जुन के पिता वर्ण संकर थे, अर्जुन के बाबा वर्ण संकर थे, और राजा यायात तक चले जाओ तो जिस वर्ण संकरता को लेकर के पिंडदान की बात आई तो पूरा का पूरा कुनबा ही वर्ण संकर था। तो विचार करने की बात है। साध तर्पण पिंडदान ये वैदिक अर्थ है। जीते जी हमें अपने पुरखों की सेवा करनी है, उसी का नाम साध तर्पण पिंडदान है। मरने के बाद जो भी क्रिया होती है वो सब पाखंड है, झूठ है। हम थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं कि हमारे पुरखे मर करके कहीं स्वर्गलोक में बैठे हैं, तो ये तो सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, आदि मध्यांत रहित है। तो सारे के सारे पुरखे कहाँ बैठे होंगे? आज जो है मनुष्य मंगल ग्रह तक पहुंच गया, चंद्रलोक तक पहुंच गया, नाना प्रकार की सैटेलाइटें, नाना प्रकार के उपग्रह इस आकाश में घूम रहे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती जहाँ की पुरखे महल में रह रहे हैं या कहीं आसन लगाए तब कर रहे हैं, तो तुरंत उसकी फ़ोटो खींच के आनी चाहिए थी, या उनको कहीं मिलते। तो ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं, ना हो रहा है। तो सात तर्पण पिंडदान पुरखों को जीते जी तृप्ति पहुंचा देने का नाम सात तर्पण पिंडदान है। कोई कहीं ऊपर बैठा नहीं है। तो ये सब आज मानव जगत में जो वेद का सिद्धांत था, वेद का लक्ष्यार्थ था, उससे हम विमुख हो गए और जबरदस्ती समाज में एक पाखंड फैला दिया गया। तो इसको समझना है, मरने के बाद जो भी क्रिया होती है तो उस जीवात्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। जीवन भर उनको कष्ट दिया, मरने के बाद उनकी अस्थियां यानी राख को लेकर के तो कोई कहीं फेंकने जा रहा है, कोई कहीं उसको फेंकने जा रहा है, कोई गंगा में बहा रहा है, तो कोई त्रिवेणी जा रहा है, तो जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, उससे क्या लाभ? तो विचार करने की बातें हैं। अब इसी के साथ मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष में भी भ्रम फैला हुआ है। आज शंकराचार्य ने इस पर प्रकाश डाला है, इस रहस्य को उजागर किया है, बताया है। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलौ अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्षित विधीयते। देहस्य त्यागो न मोक्षो, देह त्यागने से कोई किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। न दंड कमंडल धारण करने से,
न घर परिवार समाज बाल बच्चे त्यागने से, इसका नाम मोक्ष नहीं है। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान भ्रम के द्वारा संशय भ्रम फैला हुआ है, अपने को अलग मार रहे हैं, सामने वाले को अलग मार रहे हैं। अज्ञान भ्रम से संशय मुक्त हो जाने के पश्चात ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने से दिखने वाला ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ये प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के परिणाम स्वरूप अपने अपने चातुर्य धर्म स्वभाव के द्वारा विश्व रूप परमात्मा की सेवा करने का नाम मोक्ष है। यानी हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो संशय भ्रम बैठा हुआ है, मन बुद्धि चित्त का संशय भ्रम छूट जाने का नाम मोक्ष है। घर परिवार समाज छोड़ने का नाम मोक्ष नहीं है। अब जीव तरन तारण के लिए वो तीर्थ छिड़ जाता है, तब तीर्थ किसे किसे कहते हैं? जनयस्य तरंती तानि तीर्थानि, जहाँ जीव का तरन तारण होता है, जहाँ जीव का संशय भ्रम मुक्त होता है और विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, उस स्थान का नाम तीर्थ है। और ये आत्मबोध, ये दिव्य चक्षु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन तत्दर्शी महात्मा ही कराते हैं। तो जहाँ तत्दर्शी महात्मा रहते हैं उस स्थान का नाम तीर्थ है। त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन लक्ष्य बोध कराया जाता है, उस स्थान का नाम तीर्थ है। यानी त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का जिस स्थान में जिस व्यक्ति के द्वारा दर्शन कराया जाता है वो स्थान तीर्थ है। अब वो चाहे किसी नदी नाले के किनारे हो, चाहे बियाबान जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, वो चाहे साधारण गांव में हो, चाहे कोई घर हो, वो सब तीर्थ ही है। अब तीर्थ में जाने से भी मुक्ति मिलती है, ये भी बात आई है। तो मुक्ति क्या मिलेगी? जहाँ ये विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान बताया जाएगा वहाँ तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। अज्ञान भ्रम का संशय भ्रम खत्म हो जाना ही मुक्ति है। अब लोग हमने मान लिया कि देह का परिवर्तन होगा तब मुक्ति मिलेगी। तो देह अगर त्याग से मुक्ति मिल जाए तो चारों खानियों का तो देह त्याग हो रहा है। ये जीते जी संशय भ्रम से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है। मरने के बाद तो सभी मर रहे हैं, उसका नाम मोक्ष मुक्ति नहीं है। अरे मरोगे जन्म होगा, पैदा हुए तीसरे में तो जन्म है, जो मरे उसे यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोकव्यक्त है। तो मरना पैदा होना, मरना पैदा होना है, तो अखंड मंडलाकार गति में घूम ही रही है चराचर सृष्टि। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो अखंड मंडलाकार गति को जान लेता है, गुणों की त्रिगुणात्मक लीला को जान लेता है, संशय भ्रम से मुक्त हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है और जीव का तरन तारण हो जाता है। अब किसी नदी में नहाने से जीव तर जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी नदी में, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरजू हो, चाहे नर्मदा हो, अगर नदी में नहाने से मनुष्य तर जाता है तो उसमें जल में रहने वाले नाना प्रकार की जीव सृष्टि रचना होती है, नाना प्रकार के जीव रहते हैं, तो वो भी सब तर जाते होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नदियों के किनारे विमल ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या के जो केंद्र होते थे, उसमें स्नान करने से जीव मुक्त होता था। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगतुर छाई। अब यही सारी की सारी बातें हैं। आज नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायन चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता, खंडवा, मध्य प्रदेश, नर्मदा के किनारे स्थापित की गई है। उसमें ज्ञान विज्ञान रूपी जल में स्नान करने से मनुष्य संशय भ्रम से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है या हो रही है। वहाँ ये विद्या पढ़ाई जाती है, वहाँ लोग पढ़ते हैं, पढ़ के अपने अपने स्थानों में रह करके जितना जैसा जिसने जाना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। स्वयं तो उसका लाभ ले ही रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं।